गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अगर एक क्रिकेट टीम में प्लेयर्स तो बहुत टैलेंटेड हो लेकिन कैप्टन ही ना हो तो क्या टीम मैच जीत पाएगी? नहीं, क्योंकि सब अपनी मर्जी से खेलेंगे। इसी तरह किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़, मशीन, मनी और मटेरियल्स सब हो सकते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कंपनी अपना गोल या टारगेट अचीव नहीं कर पाएगी। इसलिए कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एक स्टीयरिंग व्हील की तरह होता है। जैसे स्टीयरिंग व्हील कार को सही डायरेक्शन देता है, वैसे ही मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देता है। यानी मैनेजमेंट 3 टर्म से बना है। पहला है प्रोसेस। मैनेजमेंट सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये 5 फंक्शंस का प्रोसेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। सेकंड है इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है काम समय पर पूरा कर देना। जैसे टीचर ने बोला कल तक मुझे प्रोजेक्ट सबमिट कर दो, आपने टाइम पर सबमिट कर दिया, यह है इफ़ेक्टिवनेस। थर्ड, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम खर्चे में काम कर देना। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो दोनों में बैलेंस करना जानता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 स्टूडेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। स्टूडेंट ए 500 रुपये खर्च करता है और 6 घंटे में बनाता है प्रोजेक्ट। वहीं स्टूडेंट बी 150 रुपीज़ स्पेंड करता है और 3 घंटे में प्रोजेक्ट बना लेता है। तो बताइए इनमें से कौन एफिशिएंट हुआ? यस, स्टूडेंट बी हुआ। तो डिफरेंस ये होता है इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। इफ़ेक्टिवनेस राइट वर्क होता है और एफिशिएंसी राइट वे। अब हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहला है गोल ओरिएंटेड। हर मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, अमेज़न का गोल है कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी देना। सेकंड, परवेसिव। मैनेजमेंट हमें हर जगह चाहिए होता है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, होम हो या फिर रेस्टोरेंट हो या फिर कहिए किराना स्टोर ही क्यों ना हो, हमें सब जगह मैनेजमेंट ही चाहिए होता है। थर्ड, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हर बिजनेस किसी काम के लिए शुरू होता है। जैसे स्कूल का काम है एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इसमें हम गोल्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। काम मशीनें नहीं करती, लोग करते हैं। सो इनकी स्ट्रेंथ को पहचानना और वीकनेस को दूर करना मैनेजमेंट है। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल का मिक्सचर है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ बनाना। अब फोर्थ, कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी स्टॉप नहीं होता। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग, ये कभी नहीं रुकेगा। फिफ्थ, ग्रुप एक्टिविटी। एक पर्सन कंपनी नहीं चलाता, सब मिलकर काम करते हैं, इसलिए इसे ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। डायनेमिक। मार्केट चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, कस्टमर्स की डिमांड भी चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, तो मैनेजमेंट को भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफलाइन शॉपिंग से ऑनलाइन शॉपिंग पे आना। सेवेंथ, इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को टच नहीं किया जा सकता,
सिर्फ उसके रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल में डिसिप्लिन, कंपनी के प्रॉफिट, क्लीन ऑफिस, ये मैनेजमेंट के रिजल्ट्स हैं। अब हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोसाइटी ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सर्वाइवल। इसमें कंपनी को मार्केट में सर्वाइव करना होता है। कंपनी इसमें अपनी कॉस्ट निकालने की कोशिश करती है, यानी कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोविड के टाइम बहुत सारी कंपनी सर्वाइव करने की कोशिश कर रही थी। सेकंड है प्रॉफिट। एक बार कंपनी अगर सर्वाइव कर जाती है तो उसका नेक्स्ट टारगेट होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के बिना कंपनी लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकती है, यानी कि रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट। प्रॉफिट से कंपनी एक्सपेंड करने की कोशिश करती है, न्यू मशीनरीज लेकर आते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्लस बोनस भी देती है। थर्ड, ग्रोथ। इसमें कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जोमैटो फूड डिलीवरी से क्विक कॉमर्स तक। अब पढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। कंपनी सिर्फ पैसा नहीं कमाती, अपनी सोसाइटी के लिए भी काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाटा ने देश को IISc बैंगलोर जैसा रिसर्च इंस्टीट्यूट और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसा कैंसर केयर सेंटर दिया है। और भी काम करती है ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोसाइटी के लिए, जैसे गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाना, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना और CSR एक्टिविटीज़। थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉयज़ भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए सैलरी इंक्रीमेंट करती है, प्रमोशन देती है, रिकग्नाइज करती है, ट्रेनिंग देती है, करियर ग्रोथ के प्लान्स बनाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आखिरकार ज़रूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टीम को डायरेक्शन प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, जिससे कॉस्ट रिड्यूस हो सके। ये बदलते मार्केट में कंपनी को सर्वाइव करने में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स के साथ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी हेल्प करता है, जिससे गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ सके। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आपको क्या लगता है, मैनेजमेंट एक साइंस है या आर्ट है या फिर एक प्रोफेशन है? चलिए पता करते हैं। आर्ट का मतलब होता है स्किल्स को सीखना, एक्सपीरियंस गेन करना उस स्किल से और क्रिएटिविटी को बढ़ाना और इम्प्रूव करना। इसके लिए हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है। सिमिलरली मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए भी हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसे MBA। एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है जॉब में या किसी भी फील्ड में, और स्किल्स गेन करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल्स, एक मैनेजर हर एम्प्लॉय को अलग तरीके से मोटिवेट करता है। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट में भी होते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? साइंस एग्जैक्ट होती है, हर जगह एक ही रिज़ल्ट देती है, चाहे आप USA में बैठो या इंडिया में। मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर से डील करती है, हर जगह ह्यूमंस अलग तरीके से अलग सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को इमर्जिंग प्रोफेशन कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रोफेशनल के फीचर्स होते हैं पर सारे नहीं होते हैं, जैसे कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज और प्रोफेशनल एसोसिएशंस मौजूद हैं और कोड ऑफ कंडक्ट की एक्सपेक्टेशंस भी होती है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। डिग्री या लाइसेंस मैंडेटरी नहीं होता। इसलिए मैनेजमेंट को इन द मेकिंग ऑफ प्रोफेशन कहा जाता है।
फुली फ्लेज्ड और प्रोफेशनल नहीं कहा जाता। डॉक्टर, सीए, लॉयर जैसे प्रोफेशंस में फॉर्मल क्वालिफिकेशन और लाइसेंसिंग कंपलसरी होता है, जबकि मैनेजर्स बिना मैनेजमेंट डिग्री के भी बन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स, ट्रेनिंग और एथिक्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, मैनेजमेंट धीरे धीरे प्रोफेशन की तरफ मूव कर रहा है। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को 3 लेवल्स में बांटा गया है ताकि काम आसानी से हो सके। आइए समझते हैं कैसे। टॉप मैनेजमेंट, द स्ट्रैटेजिस्ट। इस लेवल पर कंपनी के सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रेसिडेंट्स आते हैं। इनका मेन काम होता है ये लॉन्ग टर्म गोल्स और स्ट्रैटेजीज बनाना। ये लोग पूरी कंपनी की दिशा तय करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की भलाई और सर्वाइवल के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंक की तरह काम करते हैं। इसमें डिपार्टमेंट्स के हेड जैसे एचआर हेड, फाइनेंस के हेड या फिर अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के हेड, मार्केटिंग हेड और प्लांट सुपरिटेंडेंट्स आते हैं। इनका काम टॉप मैनेजमेंट द्वारा बनाए गए प्लान्स को अपनी टीम के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करना होता है। थर्ड, सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट, द ग्राउंड लेवल। इसे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं। इसमें फोरमैन और सुपरवाइजर्स आते हैं। ये लोग सीधे सीधे वर्कर्स के साथ काम करते हैं और उनके काम को मॉनिटर करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है काम की क्वालिटी को बनाए रखना, वेस्टेज कम करना और फैक्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट होता है प्लानिंग, पहले डिसाइड करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम टाइम टेबल बनाना। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम से नोट्स को कलेक्ट करना। एलोकेट करना, स्टाफिंग, राइट पर्सन को चूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स का बेस्ट टीचर ढूंढना जो आपको अच्छे से मैथ्स पढ़ा सके। फोर्थ होता है डायरेक्टिंग, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट और गाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल टीचर्स से कहेगी कि आप मोटिवेट करेगी कि आप अच्छा पढ़ाइए और टीचर्स आपको मोटिवेट करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ो। फिफ्थ, कंट्रोलिंग, चेक करना कि प्लान फॉलो हो रहा है या नहीं, यानी अपने एंड रिजल्ट्स को अपने प्लान रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, रिजल्ट को एनालाइज करना अपना। अब हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सब डिपार्टमेंट्स को एक साथ सेम गोल के लिए काम करवाना। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्केस्ट्रा में 20 म्यूजिशियंस होते हैं। सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, लेकिन एक कंडक्टर सबको कोऑर्डिनेट करता है। इसी तरह मैनेजर भी कंपनी में कोऑर्डिनेट करता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन को एक इनविजिबल थ्रेड कहा गया है, जो प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक हर फंक्शन को जोड़ के रखता है। इसे एसेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बिना सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करेंगे और कंपनी में केओस मच जाएगा। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशंस के फीचर्स के बारे में। फर्स्ट, इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स, सबके एफर्ट्स को कंबाइन करता है। सेकंड, यूनिटी ऑफ एक्शन, सब एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। थर्ड, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, हर स्टेज पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। फोर्थ, डेलिब्रेट फंक्शन, मैनेजर्स को कॉन्शियसली कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना पड़ता है। वाई कोऑर्डिनेशंस मैटर? फर्स्ट, ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाती है, एम्प्लॉयज़ भी बढ़ते जाते हैं, कोऑर्डिनेशन उसी तरह इम्पॉर्टेंट होता जाता है। सेकंड, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन, जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाती है उसमें डिपार्टमेंट्स भी बढ़ते जाते हैं, जैसे एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग,
प्रोडक्शन। सबका काम अलग होता है पर लेकिन गोल एक ही होता है, वो है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस। थर्ड, स्पेशलाइजेशन। एक्सपर्ट्स अपने अपने काम में फोकस करते हैं, कोऑर्डिनेशन सबको एक डायरेक्शन देता है। फाइनल टेक अवे, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अगर ब्रेन है तो कोऑर्डिनेशन उसका हार्ट। अगर मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करता है तो ऑर्गेनाइजेशन इन सब फंक्शंस को जोड़कर ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस की तरफ लेके जाता है। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।